नमस्कार, एक बार फिर आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 एक्सरसाइज 14.4 जिसके अंदर हम नई चीज सीखने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। सांख्यिकी का जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, तो इसके अंदर माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है और बहुलक क्या होता है, पहले हम इसकी जानकारी लेंगे, इसकी परिभाषाएं देखेंगे और कौन सी संख्याएं होती हैं वो जान करके उदाहरण सहित हम जानेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य की। माध्य किसको बोलते हैं, यह क्या होता है? यह दी गई संख्याओं का औसत होता है, का औसत होता है। यह दी गई संख्याओं का जो औसत होता है उसी को माध्य बोलते हैं। और ये करता क्या है? यह वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है, सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब क्या है और निकाला कैसे जाता है? मान लीजिए मैं कोई भी 5 संख्याएं ले लेता हूं, 5, 3, 2, 1, 4। ये कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। तो माध्य सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। यह दी गई संख्याओं का औसत है। तो इसका औसत कैसे निकाला जाता है? सब संख्याओं का जोड़, 5 + 3 + 2 + 1 + 4, 5, 4 1 5, 7 3 10 5, 15, 15 बटा में 5। तो 15 बटा में 5 कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। तो देखिए 3 वह संख्या है जो सभी का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे किसी को बताना है, ये मान लो आपके टेस्ट में मार्क्स आए हैं तो आप उसकी औसत बताएंगे, लगभग 3 मार्क्स आते हैं प्रत्येक के अंदर, किसी में 5 है तो किसी में 1 है, लेकिन हम बताएंगे कौन सा? 3। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 3। जैसे आपके पेपरों के अंदर आप पूछते हैं आपकी प्रतिशत कितनी है, तो आप बोलते हो 60% या 65%, जितने होते हैं आप बता देते हैं। क्या सभी में 65 मार्क्स आए होते हैं? नहीं आए होते। किसी में 65 से कम है, किसी में 65 से ज्यादा है। अगर 90% है तो किसी में 90 से कम है, किसी में 90 से ज्यादा है, लेकिन उनका औसत कितना है? 90 है। तो वह संख्या जो 90 है वो उन संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है, उसको क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। मेरे ख्याल में इतनी जानकारी आप लोगों के लिए काफी है। निकाला कैसे जाता है? आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। यहां पर भी आप देखिए, ये मेरे पास आंकड़े थे, मैंने आंकड़ों का योग किया बटा आंकड़ों की संख्या, तो ये हमारे पास क्या आ गया था? माध्य। और ये औसत होता है। मेरे ख्याल में माध्य क्या होता है आपने समझ लिया है। अब चलते हैं माध्यक। माध्यक क्या होता है? देखिए यह वह संख्या होती है जो संख्याओं के बिल्कुल बीच में होती है, बिल्कुल बीच में होती है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे ये संख्याएं हैं 5, 3, 2, 1, 4, ये एक उदाहरण के रूप में मैं ले रहा हूं। तो ये हमारे पास संख्याएं हैं। इन संख्याओं के बीच में कौन सी है? यहां पर आपको कौन सी नजर आ रही है? 2। कौन सी नजर आ रही है? 2। तो इस हिसाब से, मेरे लिखने के हिसाब से माध्यक कितना हुआ? 2, मीडियन जिसको बोलते हैं। लेकिन ये माध्यक 2 सही नहीं है। क्या गलती है इसके अंदर, अभी बात करते हैं। वह संख्या, जो संख्या आएगी वह संख्या संख्याओं के बड़े समूह को
छोटे समूह से अलग करती है। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, क्या ये दो एक ऐसी संख्या है? अभी कुछ जो बड़ी संख्या है एक तरफ है, छोटी संख्या है एक तरफ है। ये देखिए, इधर 5 और 3 है, इधर 1 और 4 है। ना तो हम इनको 2 से बड़ी है दोनों कह सकते हैं, और ये दोनों छोटी नहीं कह सकते। ये देखो, क्या 2 4 से छोटी है? नहीं है। तो फिर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, सबसे पहले तो हमें इसका ऑर्डर ठीक करना होगा। संख्याओं को किस ऑर्डर में लिखना होगा? आरोही या अवरोही? तो आरोही क्रम हम लेंगे। इसका आरोही क्रम सबसे छोटी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 5। तो फिर अब देखिए, अब कौन सा होगा? मध्यक। अब होगा 3। कौन सा होगा? 3। अब इसको ध्यानपूर्वक देखें। वह संख्या संख्याओं के बड़े समूह को छोटे समूह से अलग करती है। ये देखो, इस साइड तो छोटी रहेगी, इस साइड क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। तो मेरे ख्याल में माध्यक क्या होता है आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक बात का ध्यान रखना है, बस जो डाटा हमारे पास है उसको एक ऑर्डर में लगाना है। जो आंकड़े हैं उसको ऑर्डर में लगाने के बाद हम उसको निकाल पाएंगे। अब इसके लिए क्या फार्मूला है? एक तो सीधा सा फार्मूला, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए। ये तो पंजाबी में आपको मैंने समझा दिया। तो फॉर्मूला क्या है? अब इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये देखिए, मान लो संख्याएं कितनी है? n है। कितनी संख्याएं हैं? n। अब n सम संख्या भी हो सकती है, n विषम संख्या होती है। इस केस में क्या है? n विषम संख्या है। यदि n जो है संख्याएं विषम है तो माध्यक क्या होगा? फिर तो हमारे पास माध्यक क्या होगा? वैसे अगर देखें तो आधे इधर छोड़ दिए, आधे इधर छोड़ दिए, बीच वाली संख्या है। लेकिन फिर भी जो है कैसे निकली? ये निकलेगी n+1/2 v संख्या। उस संख्या का जो n+1/2 कर ले। जैसे कितना है n यहां पर? 1 2 3 4 5। तो यहां करेंगे 5 + 1/2 v संख्या, यानी उसका मान लेंगे यहां पर 6/2 v संख्या। इसका क्या मतलब है? तीसरी संख्या। कौन सी? तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कौन सी है? 1 2 3। तो इस एग्जांपल में ये तीसरी संख्या है। यदि मान लीजिए n क्या है? सम है। यदि n एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो क्या सूत्र रहने वाला है? फिर उसकी सूत्र की बात करें। मान लो संख्याएं हमारे पास ज्यादा है। कितनी है? इतनी है। ये आरोही क्रम तो है ही है। तो माध्यक क्या होगा? माध्यक होगा n/2 v संख्या प्लस n/2 + 1 v संख्या और सारे के बटा 2। अब इसका मीनिंग क्या है? हमारे पास संख्या कितनी है? 6। तो 6/2 कितना हो गया? 30। तीसरी संख्या। कौन सी संख्या? तीसरी संख्या 3 है। आगे है 6/2 + 1 यानी 3 + 1 4 हो गया। चौथी संख्या। चौथी संख्या कौन सी है? 4/2 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5। तो इस केस में माध्यक क्या हो जाएगा? 3.5। कब? जब ये संख्या क्या है? सम संख्याएं हैं, यानी कि 6 संख्याएं हैं, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो तब ये फार्मूला लगेगा। लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 ही बातें ध्यान में रखनी है। माध्यक क्या होता है? बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या तब माननी है जब संख्याओं का ऑर्डर बिल्कुल सही हो, यानी कि आरोही हो या अवरोही हो। उसके बाद अब देखना ये है, माध्यक देखना, संख्याओं को गिन लो। अगर विषम संख्या है तो आधी उधर छोड़ दो। जैसे मान लो 7 होती तो 3 इधर छोड़ देते, 3 इधर छोड़ देते, बीच वाली संख्या बच जाती, सीधी निकाल देते। लेकिन अगर फार्मूला लो तो ये फार्मूला रहेगा। अगर सम संख्याएं हैं तो बीच में 2 आएंगी। जैसे देखो, 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, कितनी बच गई? 2 3 और
4। तो 3 और 4 को जोड़ करके बटा 2 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, माध्यक। क्या आ जाएगा, माध्यक। मध्य और माध्यक दोनों में अंतर पता चल गया होगा। मध्य क्या होता है, वह औसत होता है और संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। माध्यक क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है और छोटे समूह को बड़े समूह से अलग करती है। अब तीसरा जो हमारा है बहुलक। अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक क्या होता है, यानी जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मोड। बहुलक यह एक विशेष संख्या होती है, यह एक विशेष संख्या होती है जो बार बार दोहराती है, या ज्यादा बार लिख लो, जो ज्यादा बार दोहराती है। या यूं कह सकते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, या वह संख्या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो परिभाषा आप पॉज करके नोट करें, क्योंकि अब सवाल तो निकल ही जाएंगे, लेकिन बहुलक होता क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं यहां पर संख्याएं ले लेता हूं, ये संख्याएं मैंने ले ली। यहां बारंबारता टेबल बनाए, जैसे अंक है, फिर यहां पर क्या है, बारंबारता निकालने का तरीका बता रहा हूं। अंक यहां पर 2 है, कितनी बार है, 1 2 3 बार। अंक 3 है, कितनी बार है, सिर्फ 1 बार। अंक 4 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। तो ये देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ये विशेष बनाता है 2 को। क्यों, क्योंकि ये 3 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 3 बार। इसकी बारंबारता अर्थात आवृत्ति सबसे अधिक है, इसलिए यह बहुलक है। तो बहुलक क्या हुआ, 2। कौन सा हुआ, 2। क्यों, क्योंकि इसकी बारंबारता अधिक है, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.4 की तरफ। एक्सरसाइज के एक सवाल के जरिए हम और सीखेंगे मध्य माध्यक बहुलक कैसे निकाला जाता है। एक फुटबॉल टीम के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। ये गोल दिए हुए हैं, 10 मैच, पहले में 2 गोल हुए, दूसरे में 3 4 5 0, इस प्रकार। तो निकालना क्या है, हमें तीनों चीजें निकालनी है, माध्य भी, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले निकालेंगे माध्य। तो देखिए माध्य बराबर क्या फार्मूला था इसका, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। अब यहां पर आंकड़े क्या है, गोल है, तो ये कह सकते हैं गोलों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी मैचों की संख्या। मैचों की, कितने मैच हुए हैं और कितने उनमें गोल हुए हैं। तो देखिए माध्य बिल्कुल आराम से निकलेगा। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। नीचे कितने मैचों में गोल हुए हैं, 10 मैच हैं। कितने, 10। तो इनका योग करेंगे, 2 और 3 5, 4 9 और 5 14 और 1 15, 3 18, 3 21, 4 25 और 3 28। 28 बटा में 10 यानी कि 2.8 गोल। औसत गोल कितने हैं, 2.8।
यानी कि जो टीम खेल रही है उन्होंने 2.8 गोल प्रत्येक मैच में किए हैं, 3 से कम और 2.5 से ज्यादा। तो ये हमारा माध्य निकल चुका है, पहला। दूसरा, अब हम निकालेंगे माध्यक। क्या निकालेंगे? माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना होगा? आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम। आंकड़ों का सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, फिर 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 एक बार ही है, 3, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, उसके बाद है 4 2 बार, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा आरोही क्रम तैयार हो चुका है। तो हमने क्या देखना है? बीच की संख्याएं। तो यहां पर कितनी संख्याएं हैं? संख्याएं बराबर में 10, जो कि क्या है? सम है, जो कि क्या है? सम है। तो सम संख्याएं होगी तो माध्यक कैसे निकाला जाता है? माध्यक निकालने के लिए n/2 भिन्न संख्या प्लस n/2 प्लस 1 भिन्न संख्या बटा में 2। n/2 10 है, तो 10/2वीं संख्या प्लस 10/2 जमा में 1 भिन्न संख्या बटा में 2, बटा में 2। ये 10/2 काट के कितना आ गया? 5, तो 5वीं संख्या प्लस ये हो गया 5 प्लस 1 6वीं संख्या बटा में 2। तो 5वीं संख्या कौन सी है? यहां से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5वीं भी 3, 6ठी भी 3 बटा में 2, 6 बटा में 2, आंसर कितना आ गया? 3 उत्तर। तो ये तो था एक तरीका जो आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करें? 10 संख्याएं हैं, 4 इधर छोड़ दें, 4 इधर छोड़ दें, बीच में कितनी रहेगी? 2, दोनों को जोड़ लें बटा में 2। समझ आई? बस आपने क्या करना? बीच वाली संख्या ले लेनी है, चाहे कितनी भी संख्या है, बीच वाली संख्याओं को जोड़ दो और बटा 2। तो इस प्रकार आप माध्यक निकाल सकते हैं। तो दूसरा पार्ट। तीसरा, बहुलक। बहुलक, अब बहुलक के अंदर हमने क्या चीज? आवृत्ति का ध्यान रखना है। जैसे 0 अंक, गोल, क्या है? बारंबारता। गोल अगर 0 है तो बारंबारता 1, गोल 1 है तो बारंबारता 1, गोल 2 है तो बारंबारता 1, 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, और 4 कितनी बार है? 2 बार, और 5 कितनी बार है? 1 बार। तो सबसे ज्यादा जो बारंबारता 3 कितनी बार है? 4 बार। मतलब यह वह संख्या है जो बड़े ग्रुप को और छोटे ग्रुप को अलग करती है। तो 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, 3 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो बहुलक क्या हुआ फिर? बहुलक बराबर में 3 उत्तर। तो मेरे ख्याल से तीनों जो कॉन्सेप्ट थे आपने समझ लिए हैं, देख लिए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत